हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फिफ्थ चैप्टर के बारे में बात की थी जो था हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में। लेकिन इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसे हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था वैसे ही उसका इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाता था, उसका इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, लास्ट टाइम हमारे पास कोई एफ ऑफ टी फंक्शन दिया हुआ था, तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसके ऊपर एल अप्लाई करते थे। एल क्या होता था, लैप्लास ऑपरेटर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसकी आ जाती थी, कैपिटल एस की। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया होगा, ये फंक्शन एफ एस का गिवन होगा और यहाँ से हमें एफ टी फाइंड आउट करना होगा। सो जैसे कि हमारे पास एफ एस गिवन है यहाँ पे, सो इसका लैप्लास इन्वर्स, इसको डिनोट कैसे करेंगे, लैप्लास यानी कि एल इन्वर्स एफ एस, और ये किसके इक्वल होगा, एफ टी फंक्शन की। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि सेम टू सेम वैसे ही है। फॉर्मूले जो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के थे, अब क्या होगा, उसके इन्वर्स में हम यहाँ से फॉर्मूलास निकाल लेंगे। सो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास किसके इक्वल हो, एफ एस की। एफ एस क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एफ टी कोई फंक्शन है वेरिएबल टी का। सो इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, लैप्लास ऑपरेटर, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू किसके गिवन है, एफ एस की। सो देन यहाँ से हम क्या कहेंगे, देन एफ टी, स्मॉल एफ टी इज कॉल्ड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसकी, कैपिटल एफ एस की। एंड वी राइट इसको हम लिख कैसे सकते हैं, लैप्लास इन्वर्स यानी कि एल इन्वर्स कैपिटल एफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ एस की। सो इस तरीके से हमें इसके सभी के सभी आगे इस पर क्वेश्चन आएंगे बेस्ट, और कुछ फॉर्मूलाज, यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए, अगर हमारे पास कोई एग्जांपल हो कि हमें लैप्लास एफ एस हमारे पास गिवन है 1/s की। सो इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है हमें, तो क्या होगी, एल इन्वर्स एफ एस इज इक्वल टू एल इन्वर्स 1/s स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/s स्क्वायर किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, टी की, यानी कि दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, टी के। एज बिकॉज, क्योंकि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम टी की फाइंड आउट करें, एल टी फाइंड आउट करें, तो क्या आता था, 1/s स्क्वायर। सो वही चीज़ है कि हमारे पास पहले क्या था, एफ टी गिवन होता था, सो वहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालते थे एफ एस में। अब हमारे पास क्या गिवन होगा, एफ एस, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी। सो वहाँ से हमें क्या निकालना है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो वहाँ से हमारे पास कौन सा फंक्शन फाइंड आउट होगा, एफ टी। ठीक है, सो इसी तरीके से 1/s का ये आ गया। सपोज करो दूसरा फंक्शन लेते हैं हम एक और, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज कीजिए कि हमारे पास कैपिटल एफ एस इज इक्वल टू गिवन है 1/s+3। ठीक है, ये फंक्शन है। सो इसकी इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, सो देयरफॉर, ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारे पास, ये है सेकेंड। सो देयरफॉर एल इन्वर्स एफ एस, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इन्वर्स 1/s+3। ये किसका होगा, e रेज़ टू दी पावर -3t, यही होगा। बिकॉज एज अगर हम ये हमारे पास एफ टी है, अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, e रेज़ टू दी पावर -3t, ये किसके इक्वल होता था, s+3, यानी कि अगर e रेज़ टू दी पावर 80 था तो क्या होता था, 1/s-a, a की जगह -3 है, सो s+3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है।
अगर हमारे पास साइन टी में फाइंड आउट करना हो, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया गया है 4 अपॉन, यानी कि एफ एस हमारे पास क्या गिवन है 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 60, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। सो देयरफॉर एल इनवर्स 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, ये किसका आएगा, इसका यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, यानी कि ये किसका है a, अगर हम किसको मान लें 4 को, सो यहाँ पे a अपॉन एस स्क्वायर प्लस कितना आ गया a स्क्वायर, सो यानी कि ये किसका होगा साइन 4t, एज इसको हम चेक भी कर सकते हैं, लैप्लास ऑफ 4 अपॉन लैप्लास ऑफ साइन 4t का कितना आता है, लैप्लास ऑफ साइन 4t इज इक्वल टू कितना आता था a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 16, यानी कि यही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो यानी कि हमें अभी इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात ये है। सो इस पे बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले हैं हमारे पास, सो वो हम यहाँ से देखते हैं। हाँ जी, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है, फॉर सम स्टैंडर्ड्स फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड्स फंक्शन के लिए हमारे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म थे। सो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास, सपोज कीजिए एल इनवर्स 1 अपॉन एस गिवन हो, सो ये किसके इक्वल आएगा 1 के, वेयर एस ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, क्योंकि ये 1 का कितना होता था लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस। सिमिलरली सेकेंड, ये फर्स्ट था, सेकंड हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, सपोज कीजिए हमारे पास लैप्लास इन्वर्स किसका फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1 का, सो ये किसके इक्वल होगा t रेज टू द पावर n अपॉन गामा n प्लस 1 इफ n ग्रेटर देन है 1 से। हाँ जी, क्योंकि या फिर और किसके इक्वल होता था ये टी एन अपॉन एन फैक्टोरियल, बिकॉज टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना आता था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टी की पावर एस की पावर एन प्लस 1, और एन से एन फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, सो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, यानी कि फॉर्मूले हमारे पास वही हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के। सो यहाँ पे अब उनका क्या करना है, सिर्फ इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो इसी तरीके से हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है एल इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन, सो दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1 अपॉन ए साइन ए टी, वेयर एस ग्रेटर देन है 0 से। फोर्थ है एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा कोस ए टी के, वेयर एस ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर भी अगर इनकी जो हमारे पास ये फंक्शन आए हैं इनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के देखें तो ये इसी फंक्शन के इक्वल ही आएंगे हमारे पास। ठीक है, सो फिफ्थ है एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से कोस हाइपरबोलिक ए टी। सिक्स्थ एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ए टी। नेक्स्ट है सेवंथ, और ये सभी फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। एल इनवर्स सेवंथ है 1 अपॉन एस माइनस ए, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए टी। नेक्स्ट एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास हो गया यहाँ से दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बी ई रेज टू द पावर 80, ई रेज टू द पावर 80 साइन बी टी। ठीक है,
क्योंकि इसका निकाल लेंगे हम। अगर e रेस टू द पावर 80 मल्टीप्लाई में होता था तो s को किससे रिप्लेस कर देते थे, s माइनस a से, फॉर्मूला वही। नेक्स्ट L इनवर्स यहाँ पे गिवन है हमारे पास s माइनस a डिवाइड बाय s माइनस a का स्केयर प्लस b स्केयर इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा e रेस टू द पावर 80 cos bt, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया। नेक्स्ट L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a स्केयर माइनस b स्केयर, यानी कि अगर माइनस आ गया तो किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन हाइपरबोलिक में, यानी कि 1 अपॉन b e रेस टू द पावर 80 साइन हाइपरबोलिक bt। 11th L इनवर्स s माइनस a अपॉन s माइनस a का स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू किसके होगा, e रेस टू द पावर 80 कोस हाइपरबोलिक bt। सो ये थे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स, रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज, ठीक है। सो इन सभी फॉर्मूलाज का हमें यूज़ करके आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अनदर फॉर्मूलाज के बारे में जो हमारे पास डेरिवेटिव्स से डिपेंड थे और इंटीग्रेशंस पे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन एस कोस 1 अपॉन एस। सो सोल्यूशन इसका लैप्लेस यानी कि L इनवर्स 1 अपॉन एस कोस 1 अपॉन एस। 1 अपॉन एस कोस 1 अपॉन एस ये दोनों के दो मल्टीपल में है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सो इससे हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है उस फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। सो 1 अपॉन एस कोस 1 अपॉन एस का यहाँ पे एक्सपेंशन खोलते हैं, ओपन करते हैं। इसकी सीरीज क्या होती है, 1 माइनस क्या होती है, कोस एक्स की एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन एस की पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से आगे सीरीज बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इनवर्स, इसको इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस की पावर 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन एस की पावर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है। सो नाउ जैसे लैप्लेस ऑपरेटर की लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में कैसी लीनियर प्रॉपर्टी होती थी, उसी तरीके से ये भी लीनियर प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, यानी कि 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ये कॉमन आ जाएगा। L इनवर्स 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, L इनवर्स किस पे लग जाएगा, 1 अपॉन एस की पावर 5 पे एंड माइनस। सो अब इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हम फाइंड आउट कर देते हैं। 1 अपॉन एस की कितनी आएगी, 1 अपॉन एस की कितनी आ गई, 1 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस की पावर 3 का कितना आ जाएगा, t रेस टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल और इसके कितनी आ जाएगी वैल्यू, t की पावर 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस t की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्केयर प्लस t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल का स्केयर एंड माइनस एंड कंटिन्यू दिस वन। सो इस तरीके से हम किसी फंक्शन की इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, कोस के लिए अलग से है हमारे पास, 1 अपॉन एस के लिए अलग से है, लेकिन प्रोडक्ट वाला के लिए नहीं था। सो इसलिए हमने क्या किया, पहले उसकी सीरीज को ओपन की और फिर उसकी मल्टीप्लाई करके उसे इस तरीके से सोल्व कर। सो इस तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज के कर। ओके, थैंक यू।